Hello guys, welcome you all in Leo Study. Hope you will be fine. So guys, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 1 द फन दे हैड. सो गाइज ये जो चैप्टर है ये बुक बी हाइव का है. सो इसका आप ध्यान रखें कि ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है बी हाइव का. ओके, सो हेयर बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शेल read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. Okay guys, before you read, ये चैप्टर की छोटी सी इंट्रोडक्शन है जिसमें हमें क्या बताया है कि जो स्टोरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कब सेट हुई है, फ्यूचर में सेट है. मीन्स कि ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर की है, फिक्शियस स्टोरी, इमेजिनेशन. When books and schools as we now know, जब बुक्स और स्कूल्स, जैसे कि हमारे अभी बुक्स, हम बुक से पढ़ते हैं और हम स्कूल जाते हैं, उस टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे. जो डायग्राम नीचे में दिया है हमें उससे कुछ आइडिया मिल सकता है. ओके, लेट्स सी द डायग्राम. ओके, दिस इज़ द डायग्राम. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर फर्स्ट क्या है इसमें? फर्स्ट है रोबोटिक टीचर. सेकेंड इज़ लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर से लर्न करेंगे. थर्ड इज़ वर्चुअल क्लास. मीन्स इनकी क्लासेस जो होंगी वो वर्चुअल होंगी, स्क्रीन के ऊपर होंगी. एंड फोर्थ वन इज़ मूविंग टेक्स्ट. जो भी सारे लेसन्स वगैरह होंगे वो सारे जो उनका टेक्स्ट होगा, मूविंग ई टेक्स्ट मीन्स जो भी सारा मॉनिटर पे टेक्स्ट होगा वो सारा मूव कर रहा होगा. ओके, लेट्स स्टडी. मार्जी इवन wrote about it that night in her diary. On the page ahead, 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." ओके, यहाँ पे इस स्टोरी में क्या है, मार्जी एक गर्ल है जिसने क्या लिखा है अपनी डायरी में, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक. वो बुक जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी. अब क्या है कि मार्जी और टॉमी ये दो मेन कैरेक्टर्स रहेंगे हमारे इस स्टोरी के. एंड मार्जी और टॉमी क्या है कि ये वर्चुअल क्लासेस लेते हैं. मीन्स कि इनका जो टीचर है वो रोबोटिक टीचर है. एज यू कैन सी जो ईयर है वो 2157 है. दैट इज़ मच फर्दर देन द फ्यूचर. फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आगे है. सो उस 17 मई 2157 को क्या हुआ, टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी को एक असली बुक मिली. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक. वो जो बुक थी वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थी. मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ओके, अब क्या है यहाँ पे, मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक बार मार्जी से ये कहा था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, जब वो मार्जी के एज के थे, तब उसके ग्रैंडफादर जो उनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने उन्हें कहा था कि एक टाइम होता था जब सारी की सारी स्टोरीज़ जो थी वो पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती थी. दे टर्न द पेजेस. उन्हें पेजेस टर्न करने पड़ते थे विच वर येलो एंड क्रिंकली. अब मार्जी और टॉमी को जो बुक मिली है वो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या हमें मिल रही है कि उन्होंने जैसे ही पेजेस टर्न किए वैसे ही जो पेजेस थे कैसे दिखाई दिए, येलो और क्रिंकली. क्रिंकली दे हैव गिवन द मीनिंग विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स. ओके, इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. ओके, अब उन बच्चों के लिए तो ये फ़नी ही है क्योंकि वो तो रोबोटिक टीचर से, जो कि कंप्यूटर टीचर से पढ़ते हैं. कंप्यूटर टीचर में क्या होता है कि सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो बुक है इसके अंदर कोई भी वर्ड मूव नहीं कर रहा है, वो स्टिल है. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट एट द फर्स्ट टाइम. अब उन्हें एक और डिस्क्रिप्शन पता चली. क्या थी वो ये थी कि जैसे ही वो पेज को वापस टर्न करे, टर्न बैक, तो उसके अंदर जो वर्ड्स थे वो वैसे ही सेम वर्ड्स थे और जैसे कि उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको पढ़ा था. जी सेड टॉमी. टॉमी ने बहुत ही ऑफुली कहा जी. मीन्स जैसे कि हमें कुछ वेस्ट जैसे हम देखते हैं तो हम कहते हैं ई,
तो टॉमी सेड जी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। टॉमी क्या कहता है, जब एक बार आपने बुक पढ़ ली तो आप बस उसको फेंक देते हो। मैं ये गेस करता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Okay, so टॉमी क्या डिस्क्राइब करता है, टॉमी ये बताता है कि जो बुक है टॉमी के लिए वो वेस्ट है, मीन्स कि उसके अंदर सिर्फ एक ही बुक है और जब हमने बुक अच्छी तरह से पढ़ ली तो बस उसको फेंक दो, यही होता है। ऑन द अदर हैंड टॉमी क्या कहता है, आर टेलीविजन स्क्रीन, उनकी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, मीन्स जो उनका कंप्यूटर टीचर है उसकी टेलीविज़न स्क्रीन, उसके अंदर 1,000,000 बुक्स होंगी और ज़्यादा भी हो सकती है, 1,000,000 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसलिए मैं उसको फेंकूंगा नहीं। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी कहती है कि हाँ मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। ओके, मार्जी जो थी वो कितनी ईयर्स की थी, वो थी 11 ईयर्स की, और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी, और टॉमी की एज कितनी दी है इन्होंने, 13। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्जी पूछती है टॉमी से कि आपको ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, टॉमी ने कहा मेरे हाउस में, मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक दे हैड गिवन अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम। ओके, व्हाट्स इट अबाउट, स्कूल? ओके, तो अब मार्जी जो है वो क्या टॉमी जो है वो क्या बोल रहा है कि वट इट्स अबाउट, कि बुक ये किसके बारे में है, स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉनफुल दे हैव गिवन कंटेम्पचुअस शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस। मीन्स स्कॉनफुल का मीनिंग ये है कि वैसी सोच जिसके अंदर हम वर्थलेस सोचें, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, मार्जी ने कहा स्कूल, क्वेश्चन कर रही है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या। आई हेट स्कूल, मार्जी स्कूल को हेट करती है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल को हेट करती थी, बट अब शी हेटेड इट मोर देन एवर, वो अब पहले से भी ज़्यादा उसको हेट करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Okay, मार्जी क्यों हेट करती थी अपने स्कूल को, क्योंकि जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी वो उसको जोग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मीन्स टेस्ट पे टेस्ट देती जा रही थी, और शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी। कब तक हुआ ऐसा, जब तक उसकी मदर को पता नहीं चला कि कोई प्रॉब्लम है मार्जी के साथ, और जब तक उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, काउंटी इंस्पेक्टर वो पर्सन है जो कि कंप्यूटर टीचर्स को ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ओके, अब इस पैराग्राफ में काउंटी इंस्पेक्टर को डिस्क्राइब किया है। क्या है, काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो एक राउंड लिटिल मैन था जिसका फेस रेड था, और उसके पास एक होल बॉक्स, एक बॉक्स था किससे भरा हुआ, टूल से, डायल से और वायर से। ही स्माइल्ड एट मार्जी, उसने मार्जी को देख के स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब उसने मार्जी का टीचर जो है वो उठाया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी ये होप कर रही थी कि शायद उसे ना पता हो कि इसे वापस कैसे रखा जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उससे पता था कि कैसे सब कुछ ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे के बाद या फिर 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, देयर इट वॉज अगेन, वहाँ पे उसका मैकेनिकल टीचर फिर से था, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। क्या बता रही है मार्जी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो लार्ज था, ब्लैक था, अगली मीन्स जो हमें पसंद ना आए, जिसकी एक बिग स्क्रीन थी जिसके ऊपर सारे लेसन्स दिखाए जाते थे और क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था।
द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट। जो पार्ट था जो कि मार्जी को पसंद नहीं था, मार्जी जिसको हेट करती थी, वो क्या था कि उसे वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वो क्या पार्ट था? वो पार्ट था कि जिसके अंदर मार्जी को स्लॉट में अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स पुट करने थे, मतलब डालने थे। स्लॉट क्या है? अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम out in a punch code they made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। मार्जी को क्या करना पड़ता था? लिखना पड़ता था उन सारे आंसर्स को किस फॉर्म में? पंच कोड की फॉर्म में, जो कि उसने जब वो 6 ईयर्स की थी तब उसने लर्न किए थे। तो जो मैकेनिकल टीचर था उसके मार्क्स वो नो टाइम मीन्स बहुत ही कम समय में उनको कैलकुलेट कर लेता था। एंड देन द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। जब इंस्पेक्टर ने अपना काम ख़त्म कर दिया तब उसने मार्जी के हेड को पैट किया, मीन्स मार्जी का हेड को सहलाया। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्जी की मदर को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस्टर जोन्स, मिसेस जोन्स। ये जो गलती है ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स कौन? मार्जी की मदर। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या कहते हैं कि उन्हें लगता है कि जो जोग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने इसको 10 साल के लेवल का दस साल के लेवल एवरेज लेवल पे स्लो किया हुआ है, मीन्स उसको सेट किया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो क्या कहते हैं कि जो ओवरऑल पैटर्न था उसके प्रोग्रेस का, जो भी उसने प्रोग्रेस किया है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के हेड को फिर से पैट किया। नेक्स्ट है, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्जी डिसअपॉइंट हो गई, मार्जी को गुस्सा हो गई, ओके, नाराज़ हो गई। शी हैड बीन होपिंग, वो ये होप कर रही थी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको ले लिया जाएगा, मतलब कि उसको पूरा मैकेनिकल टीचर को ही ले लिया जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। अब क्या हुआ था? टॉमी के टीचर को एक बार नियरली एक मंथ मीन्स एक महीने के लिए टॉमी के टीचर को ले जाया गया था रिपेयरिंग के लिए। क्या कॉज था उसका? बिकॉज जो हिस्ट्री सेक्टर था टॉमी के टीचर का वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, मीन्स कि पूरी तरह से वाइप आउट, ख़त्म ही हो गया था, डिलीट हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी को कहा, मार्जी ने टॉमी को कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में नहीं लिखता। देन टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ देखा विद सुपीरियर आइज, बिकॉज इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अब टॉमी जो है वो मार्जी को क्या बता रहा है कि जो स्कूल, जिस स्कूल के बारे में वो बुक में पढ़ रहे हैं वो उनके जैसा स्कूल नहीं है। ये जो ओल्ड काइंड के स्कूल है वो क्या है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक वो पहले होते थे। ही एडिड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, pronouncing the word carefully, centuries ago। Margie was hurt, Margie hurt हुई। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago। Margie क्या कहती है, वैसे मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे उनके कैसे स्कूल थे। She read the book over his shoulder for a while, उसने उसकी बुक को देखा, उसने उसकी बुक को पढ़ा। Then she said anyway they had a teacher, और उसने कहा कि कुछ भी हो लेकिन उनके पास एक टीचर था। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, और जो वो टीचर था वो कौन था? वो ह्यूमन बींग। श्योरली दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, इट वॉज मैन। श्योर उनके पास एक टीचर था लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक मैन था। रेगुलर का मतलब है यहाँ पे नॉर्मल या फिर यूजुअल काइंड, मीन्स जिसका एक ही जैसा नेचर हो। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर,
एक आदमी कैसे टीचर बन सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब टॉमी जो है वो क्या बता रहा है कि वो क्या करता था, बॉयज़ और गर्ल्स जो स्टूडेंट्स थे उनको चीज़ें पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। मार्जी क्या कहती है कि उसके जो टीचर था मैन, मार्जी की क्या थिंकिंग है मैन के बारे में कि वो स्मार्ट नहीं होगा। श्योर ही इज़। अब टॉमी जो है वो क्या बता रहे हैं, वो टीचर जो था वो स्मार्ट ही था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पापा को मेरे टीचर से ज़्यादा पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा। मीन्स टॉमी क्या कहता है कि मेरे पापा को सारा कुछ पता है, उस मैकेनिकल टीचर से भी ज़्यादा पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, उसको उसके जो फादर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पता है। आई बेटचा, बेटचा का क्या मीनिंग है यहाँ पे? इनफॉर्मली बेट यू, आई एम श्योर। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी उसको डिसएग्री नहीं कर पाई। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्जी क्या कहती है, मुझे कोई भी स्ट्रेंज मैन नहीं चाहिए जो कि मुझे टीच करे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर। टॉमी हंस हंस के पागल हो गया। यू डोंट नो मच मार्जी। टॉमी क्या कहता है मार्जी को कि तुम्हें इतना नहीं पता है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। जो टीचर्स थे वो बच्चों के घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी जहाँ पे सारे के सारे बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे के सारे बच्चे एक ही जैसी चीज़ें पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। टॉमी क्या कहता है कि हाँ वो एक ही चीज़ें पढ़ते थे अगर वो एक एज के थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी मदर जो है, ये कौन कह रहा है? ये मार्जी कह रही है। लेकिन मेरी मदर जो है वो कहते हैं कि टीचर जो है उसको कैसे एडजस्ट होना चाहिए ताकि वो हर एक बच्चे, बॉय और गर्ल के माइंड में फिट हो जाए और हर एक को डिफरेंटली पढ़ाए। जस्ट द सेम डिडंट नो डू इट दैट वे देन। बिल्कुल वैसे ही सेम है जैसे कि उनको नहीं पता था कि तब क्या होना है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी क्या कहता है कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम इसे नहीं पढ़ो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट। मार्जी क्या कहती है जल्दी से? मार्जी कहती है कि मैंने नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्जी उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। उन्होंने हाफ बुक भी नहीं पढ़ी थी जबकि मार्जी की मदर ने क्या कहा? मार्जी स्कूल। मार्जी ने ऊपर देखा। मार्जी लुक्ड अप। नॉट येट ममा। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब मार्जी जो है वो क्या कहती है कि अभी नहीं हुआ है टाइम। और उसकी मिसेस जोन्स जो है मार्जी की मदर, वो क्या कहते हैं? हाँ ये टॉमी के लिए भी टाइम हो गया। मार्जी सेड टू टॉमी। मार्जी ने टॉमी को कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल। मार्जी ने टॉमी से ये पूछा कि कि मैं बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली। उसने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेते हुए कहा कि शायद पढ़ोगी। ही वॉकड अवे विस्लिंग। वो विस्लिंग करते करते आगे चले गया। द डस्टी ओल्ड बुक टुक बीनीथ हिज आर्म। और उसने टक बीनीथ हिज आर्म, जो डस्टी ओल्ड बुक उसने अपनी बाजू के नीचे रखी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और जो उसका स्कूल रूम था वो कहाँ पे था? उसके बेडरूम के नेक्स्ट। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। मैकेनिकल टीचर ऑन हो गया था और उसके लिए वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है सेम टाइम पे हर एक दिन एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मीन्स सैटरडे और संडे को उनके स्कूल में हॉलीडे, छुट्टी होती थी।
द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है. एंड मैकेनिकल ओके बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. मार्जी उसकी मदर जो है वो ये इंश्योर करती थी, उन्हें ये ध्यान था कि वो क्या कहती थी उसकी मदर कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी बच्चियाँ ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ती थी अगर वो रेगुलर आवर्स मीन्स कि रेगुलरली पढ़ती थी. द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन जो थी वो जगी मीन्स स्क्रीन में लाइट आई. एंड इट सेड और उसने कहा टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. उसके जो मैकेनिकल टीचर है उसने क्या कहा कि आज हम क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक लेसन ऑफ एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. और उसने ये भी कहा कि कल का जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट में डालो. मार्जी ने ऐसा किया विद अ साय. साय हेयर मीन्स सॉरो. दुखी होकर मार्जी ने ऐसा किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. वो ओल्ड स्कूल के बारे में ही सोचे जा रही थी जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. सारे के सारे बच्चे, पूरे के पूरे नेबरहुड मीन्स आस पड़ोस के सारे बच्चे जाते थे, हंसते थे, शाउट करते थे स्कूल यार्ड में, एक साथ बैठते थे स्कूल के क्लासरूम्स में. और एट द एंड ऑफ द डे वो टुगेदर मीन्स गोइंग टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे वो एक साथ घर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स. वो एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे और इसलिए वो एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे और उसके बारे में बात भी कर सकते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल. और जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बींग्स थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4. मैकेनिकल टीचर जो था वो फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पे. क्या हो रहा था मैकेनिकल टीचर पे फ्लैश? व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Okay, Margie जो थी वो ये सोच रही थी कि बच्चों को कितना मज़ा आता होगा उन ओल्ड डेज में. She was thinking about the fun they had, कि उनके कितने ज़्यादा मज़े होते होंगे. Okay, that's all for this video. Okay, I will in the next video we will be discussing the question and answers. Okay, so bye bye, take care, thanks a lot, and please do subscribe and like the channel and share as much as you can. Okay, bye bye.